उठा सकता। तो हमने ये आवाज उठाई है और आगे भी आवाज उठाते रहेंगे कि मनन मिश्रा जी अब आपकी डिक्टेटरशिप बिल्कुल भी नहीं चलेगी। आप अभी उठ रही है कि 14 साल से जो लोग बैठे हुए थे वो मनन मिश्रा जी की शरण में थे और मनन मिश्रा जी की शरण में थे, आज तक वो इसलिए नहीं बोल पाए। उस तरीके से नहीं हुआ ना कि आपने क्या कहते हैं किसी का भविष्य बिगाड़ दिया। कोई 2 महीने जूनियर हो गया, अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नए रूल के हिसाब से जिसको जज बच्चों के पैसे हैं भाई, वो फंड से तुम 14-14 करोड़ की एक मीटिंग करोगे तो कैसे होगा भाई? हमारे बार में लगाओ ना। हम लोग कभी कभी की मांग है कि मनन मिश्रा जी आप इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। वजह एक ही है, कोई कार्य नहीं करा आज तक एडवोकेट्स के लिए। अगर हम इनके ऑफिस में जाते हैं ना तो कभी वहाँ हमने पूछा रीचेकिंग के लिए क्या करना है या हमें कॉन्टेक्ट नंबर, कुछ नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं है, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ऑफिस में अगर हम मिलना चाहेंगे ना, अगर हम ऑफिस में मिलना चाहेंगे ना तो मिलने से भी इनकार कर देते हैं। ये हम एडवोकेट्स की पावर है। हम ये मांगली वो एक अलग है, लेकिन संदर्भ ये है कि आप सिर्फ इस्तीफा दो। इस्तीफा इसलिए एक मीटिंग इनकी 14-14 करोड़ रुपए की होती है, बच्चों के पैसे हैं भाई, वो फंड से तुम 14-14 करोड़ की एक मीटिंग करोगे तो कैसे होगा भाई? हमारे बार में लगाओ ना। हम लोग कभी कभी अगर वीसी से ज्वाइन करते तो वहाँ नेटवर्क इशू है, बहुत सारी चीजें, उनमें लगाओ ना। वेलफेयर पार्टियां होती हैं, उनमें लगाओ, बच्चों के लिए लीगल कुछ फैसिलिटी दी जाए कि लीगल एजुकेशन मिले उनको। कभी आज तक ऐसा सोचा नहीं है मनन मिश्रा जी ने। अपने बारे में सोचा है, जो कुछ है अपने लिए करते हैं वो। चाहे कई सौ करोड़ रुपए का मुझे लगता है फंड है, वो सब ऐसे ही दिखा रखा है। 14 करोड़ यहाँ खर्च हुए, 2 करोड़ यहाँ खर्च हुए, 5 करोड़ यहाँ खर्च हुए। अरे बच्चों के ऊपर क्यों नहीं खर्च करा भाई? हम लोगों के ऊपर क्यों नहीं करा? एडवोकेट्स भाई हमारा फंड है, हमारे ऊपर खर्च करो। तुम तो अपने आने जाने में ही सारे पैसे खर्च दिखा रहे हो, इसलिए रिजाइन चाहिए। इन्होंने आज तक कोई कार्य नहीं करा। रिजाइन की मांग एकदम से क्या, कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। युवा में श्री रमन शर्मा जी आए बार काउंसिल ऑफ मेंबर बनके, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मैं पूरा खत्म कर दूंगा और उन्होंने अभी से शुरुआत करी है। मुझे लगता है कि ये 5 साल में पूरा भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे और बहुत अच्छे लोग अपना जो भी पद संभालेंगे, अच्छे लोग आएंगे, अच्छी नियतें होंगी उनकी। इनकी तो नियत ही अच्छी नहीं है। आप क्या कहेंगे सर? मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मनन कुमार मिश्रा जी हैं लगातार 14 साल से एक ही कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जो बीसीआई की कुर्सी है। आज तक 14 साल में उन्होंने एडवोकेट्स वेलफेयर के लिए कोई 14 काम नहीं किए हैं। अगर उन्होंने 14 में से कोई 7 काम भी किए हों तो वो आज हमें बता दें कि मैंने एडवोकेट वेलफेयर के लिए ये 7 काम किए। तो हम यही चाहते हैं कि जब आज तक 14 साल में वो एडवोकेट्स के लिए कुछ नहीं कर सके और आगे क्या करेंगे वो। हमारा यही मानना है कि मनन मिश्रा जी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। उनसे भी काबिल व्यक्ति, काबिल एडवोकेट्स हैं जो उस कुर्सी पे बैठने के हकदार हैं। हम यही चाहते हैं कि वो व्यक्ति उस बीसीआई चेयरमैन की कुर्सी पे बैठे जो एडवोकेट्स वेलफेयर के लिए कुछ कर सके, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है हर साल जो है एडवोकेट्स बढ़ रहे हैं। हमारे पूरे भारत के अंदर आज 21 लाख एडवोकेट्स हैं, मगर जितने भी आज के जूनियर हैं उनके पास काम नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो भी बीसीआई चेयरमैन बने वो वकीलों के हितों के लिए काम करे। जो हमारे नए बच्चे आ रहे हैं, जो 14 साल थे वकीलों के हितों में काम नहीं किया, तो आवाज अभी की उठी है। आवाज इसलिए अभी उठ रही है कि 14 साल से जो लोग बैठे हुए थे वो मनन मिश्रा जी की शरण में थे और मनन मिश्रा जी की शरण में थे, आज तक वो इसलिए नहीं बोल पाए। आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बीसीडी में एडवोकेट रमन शर्मा जीत के आए हैं, जो युवाओं का पूरे समर्थन से जीत के आए हैं। तो उन्होंने ये पहली मुहिम उठाई है कि हमें इस पद से मनन मिश्रा जी को हटाना है। 14 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया, वो आगे भी कोई काम नहीं करेंगे, या वो हमें लिखित में आश्वासन दे कि जो 14 साल में मैंने काम नहीं किया वो मैं आज से स्टार्ट करूंगा। लेकिन उनका जो विवाद खड़ा हुआ था वो तो नालसा यूनिवर्सिटी से हुआ था ना, विवाद तो वहीं से शुरू हुआ है। विवाद वहीं से शुरू हुआ था। ये उनकी एक डिक्टेटरशिप है, वो तानाशाही चलाते हैं। वो बीसीआई चेयरमैन है, राज्यसभा से बीजेपी के सांसद हैं, इसलिए उनके अंदर थोड़ा जोश इसलिए है कि मैं जो हूँ सब कुछ मैं हूँ, मेरे नीचे सब है, कोई एडवोकेट मेरे खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। तो हमने ये आवाज उठाई है और आगे भी आवाज उठाते रहेंगे कि मनन मिश्रा जी अब आपकी डिक्टेटरशिप बिल्कुल भी नहीं चलेगी। आपको कोई भी फैसला लेना होगा एडवोकेट के साथ बैठ के विचार विमर्श करना होगा, तब आप कोई फैसला लेंगे, अपने मर्जी से कोई फैसला नहीं लेंगे। क्या लग रहा है जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वो अपनी मर्जी चलाते हैं, मर्जी क्यों चला रहे होंगे? क्योंकि जनता के लिए वो तो कहीं ना कहीं वकीलों की आवाज सुननी चाहिए उन्हें। तो वो कभी भी आज तक 14 साल में उन्होंने वकीलों की आवाज नहीं सुनी। कोई भी एडवोकेट किसी काम के लिए भी जाता है, उनका कोई काम नहीं होता।
तो हम यही चाहते हैं कि प्लीज आप इस कुर्सी को त्याग दीजिए, किसी नए व्यक्ति को आने दीजिए जो वकीलों के वेलफेयर के लिए काम करे, जो वकीलों के हितों के लिए काम करे। हमारी कहेंगे जिस तरीके से आज आप लोग प्रोटेस्ट के लिए उतरे हैं, क्यों आना पड़ा आप लोगों को? मैम, मनन मिश्रा जी जो हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, पहली बात तो वो 2 पद इकट्ठा रखे हुए हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं और उस पद का उन्होंने जो सरकार के साथ मिलजुल कर अपनी राज्यसभा की सीट पक्की करी, वो गलत है। एक व्यक्ति 2 पद, वही अपने आप में गलत है। उसके ऊपर से उन्होंने जो हमारे एडवोकेट फ्रेटर्निटी है उसके लिए कोई ऐसा काम नहीं करा कि उनकी कोई प्रशंसा हो। उल्टा उन्होंने क्या कहते हैं, जो नए आने वाले एडवोकेट्स हैं जो कि अगले 6 महीने में एडवोकेट्स बन जाते हैं, उनका एनरोलमेंट रुकवा दिया। लेकिन उसमें तो उन्होंने माफी भी मांग ली और जो रुकवाया था उसको भी कहीं ना कहीं बहाल कर दिया, तो फिर आप लोग क्यों मांग कर रहे हैं? मैम, ये वही हो गया कि आप खाना खाने बैठे हैं और आपकी थाली छीन ली और बाद में क्या कहते हैं 2 घंटे बाद। गलती तो मांगी है ना उन्होंने। मैम, गलती मानना, लेकिन उसका सुधार उस तरीके से नहीं हुआ ना कि आपने क्या कहते हैं किसी का भविष्य बिगाड़ दिया। कोई 2 महीने जूनियर हो गया, अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नए रूल के हिसाब से जिसको जज बनना है उसको पहले ही 3 साल की प्रैक्टिस करनी है। तो जो महत्वाकांक्षी स्टूडेंट जिसके 3 महीने क्या कहते हैं आपने बर्बाद कर दिए, उनका जिम्मेवारी कौन होगा? उनकी माफी नहीं, माफी गलती की आपके लिए हो सकती है, ये तो गुनाह हो गया। अब जैसे आप लोग तो खुद न्याय देते हैं लोगों को, लेकिन आपको न्याय मांगने की जरूरत पड़ रही है, उस पर क्या कहेंगे? मैम, उस पर ये कहेंगे, ये अगर हम न्याय दिलाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको न्याय की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर जो कि क्या कहते हैं हार्ट सर्जरी करते हैं, उनको भी कई बार ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। मनन मिश्रा से इतना खफा क्यों है? वो तो काम कर रहे मतलब आप लोगों के लिए। नहीं मैम, वो काम नहीं कर रहे, वो क्या कहते हैं वकीलों के सम्मान से समझौता कर रहे हैं और हमेशा से ही हुआ है। जो उन्होंने कुछ ट्रेनिंग्स के कहते हैं कर दिए कंपलसरी, उनके अब ये सब बातें इस मंच पर करने की नहीं है, लेकिन उनके कुछ अपने व्यक्तिगत फायदों के लिए वो वकीलों के सम्मान के साथ हमेशा से समझौता करते आ रहे हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम, आज आप लोग आए हैं? हम यही कहना चाहेंगे, जो आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सबसे मेन हमारा जो मुद्दा है मनन मिश्रा जी के इस्तीफे से रिलेटेड है। क्योंकि जो अभी तक उन्होंने 14 साल के कार्यकाल में अभी तक शायद 14 रूल भी ऐसे नहीं निकाले हैं जो हमारे फेवर में आए हो। तो इसलिए बस हमें तो यही है कि वो इस्तीफा दें और उनकी जगह कोई अच्छे व्यक्तित्व के इंसान आए जो हमारे हितों के बारे में मैम, सोचें। आपको नहीं लगता कि आप लोग ज्यादा लेट हो गए? 14 साल से अगर आप लोग किसी इंसान को कह रहे हैं कि हमारे हक की आवाज नहीं उठाई, तो फिर अब क्यों इस्तीफा मांग रहे हैं? कि अब इस इस्तीफा जो मांगा जा रहा है वो बेसिकली क्या है कि 14 दिन का जो गोवा का इन्होंने वो निकाला है कि इंडिया के सभी अधिवक्ता, चाहे वो सीनियर हैं या जूनियर हैं, सभी को गोवा में 14 दिन के लिए ट्रेनिंग पे जाने के लिए इन्होंने बोला है। अब जिसकी सीनियरिटी को 30 साल 40 साल हो गए हैं, आप 40 साल बाद उनसे अब अगर आप कह रहे हैं कि 14 दिन के लिए, सिर्फ 14 दिन के लिए ट्रेनिंग पे जाने के लिए आप उनको बोल रहे हैं, तो इसके सबसे मेन मुद्दा हमारा यही है कि आप एक सीनियर जूनियर के बीच का फर्क खत्म कर रहे हैं। वो भी अगर हम देखें तो वो भी इतना मैटर नहीं करता, लेकिन क्या 30 साल की प्रैक्टिस के बाद, 40 साल की प्रैक्टिस के बाद कोई बंदा ट्रेनिंग पे जाएगा जो ऑलरेडी वो इस फील्ड में मंझा हुआ खिलाड़ी होगा, उसको आप ये कह रहे हैं कि आप जाके ट्रेनिंग करके आए? तो ये मेन मुद्दा हमारा ये है कि हमें यहाँ खींच के लेके आए। क्या लग रहा है जिस तरीके से आप इस्तीफा मांग रहे हैं, इस्तीफा हो पाएगा? देखिए, लड़ाई आज से शुरू हुई है, संघर्ष हमारा जारी है, बाकी देखते हैं क्या होता है इसमें भी।